नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक रिपोर्ट आ गई है, जो शुरुआती रिपोर्ट होती है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, वो भी बड़ा लेट आई है। काफ़ी समय तक लगता है कि उस पर सोचा गया। अहमदाबाद से लंदन जो फ्लाइट जा रही थी, उसके जो एक्सीडेंट हुआ था उस पर। अब इस रिपोर्ट को हम समझेंगे, सरल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, रोज़मर्रा की भाषा में, बोलचाल की भाषा में, और उससे ये समझेंगे ये गलती किससे हुई होगी, कहाँ हुई होगी, क्या गलती है, किसकी गलती है, और किसकी गलती कैसे छिपाने की कोशिश हो सकती है, इसके पीछे क्या खेल हो सकता है। दरअसल ये, अब इसको समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा पूरी कहानी को, और इस कहानी में ही सारे सीक्रेट छिपे हुए हैं। दरअसल ये जो विमान है 787, ये दिल्ली से अहमदाबाद गया था सवारियां लेके, और वहाँ जाके ये जब लैंड किया तो उसमें छोटी सी खराबी थी, मामूली स्टेटस जिसको कहते हैं अलर्ट था, उसको ठीक कर दिया गया, मरम्मत कर दिया, यानी ये टकाटक था। टकाटक होने के बाद में इस विमान को लेके जो अब जांच रिपोर्ट की यानी अहमदाबाद तक पहुंचा तो सब कुछ बढ़िया था। अब ये जो विमान होता है इसको रात को कर दिया जाता है खड़ा। जब वो पहुंचा तो इसको खड़ा कर दिया जाता है। जब विमान को खड़ा करते हैं तो खड़ा करने के प्रोसेस में उसकी चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं, पूरे सिस्टम को बंद किया जाता है। उसकी एक लिस्ट होती है, ऐसे चेक लिस्ट, ये कर दिया हाँ, ये कर दिया हाँ, ऐसे करके मिला मिला के एक एक चीज़ बंद करते हैं। उस बंद करने के प्रोसेस में जो फ्यूल के स्विच होते हैं, जो ईंधन होता है, यानी ऐसे अपनी मोटरसाइकिल में नहीं होता, पेट्रोल पंप के नीचे एक लगा रहता है, उससे पेट्रोल की सप्लाई आप बंद कर देते हो, होता है ना। या पुराने ज़माने में जो स्कूटर होते थे उसमें भी नीचे एक एल शेप का लगा होता था सीट के आगे, उसको घुमा दो तो पेट्रोल बंद हो जाता था। तो रात को जब खड़ा करते हैं जहाज़ को, तो इसके अंदर चूंकि 2 इंजन है और 2 ही फ्यूल टैंक दिए हुए हैं। भाई ऊपर जाके कहीं कोई पंगा करे तो एक दूसरा इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि स्कूटर साइड में खड़ा कर दोगे, या तो हवा में हो आप। तो दोनों दो इंतज़ाम होते हैं। तो दोनों जो टंकी होती है ईंधन की, पेट्रोल की टंकी मान लो, पेट्रोल की टंकी बोलना ही ठीक है, उसको बंद कर देते हैं। तो अभी ये रात भर खड़ा रहता है, उसकी तमाम सारी चीज़ें वगैरह वगैरह इसको बंद कर दिया जाता है। जब इसकी फ़्लाइट चलने वाली होती है दूसरे दिन, तब क्या करता है पायलट साहब जो हैं, उनका काम है फिर वो टेक ओवर कर लेते हैं। इस बीच में उसकी जो जो चीज़ें चेक करनी है, उसकी जो जो खराबियाँ चेक करनी है, वो सब काम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, यानी अडानी जी का हवाई अड्डा है, उनके लोग करते हैं। और एयर इंडिया, जब ये हो जाता है तो हो जाने के बाद खड़ा कर दिया जाता है, फिर ये आते हैं। फिर इनको क्या होता है, परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन किस बात की, कि हवाई जहाज को पहले थोड़ा पीछे धक्का दिया जाएगा। इसकी भी परमिशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिलती है। तो पायलट कहता भाई खिसका लूँ पीछे, बोले हाँ। तो इसके आगे जो लक्कड़ वक्कड़ लगा के जैसे भी खड़ा किया रहता है कहीं आगे लुढ़क ना जाए टाइप का, तो इसको पीछे धक्का दिया जाता है। धक्का देने के बाद इसको फिर आगे ले जाया जाता है। तो ये दोनों काम होते हैं। इन दोनों काम को होने के बाद फिर एक पायलट के पास भी लिस्ट होती है, ऐसे टिक मार्क लगाते जाओ, ये किया हाँ, ये किया, ऐसे करके वो जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंदर पायलट को भी सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। चेक करने के प्रोसेस में पायलट को वहाँ पर जो इसका जो पेट्रोल के वो है ना टोटी, उसको भी चालू करनी पड़ती है। वहाँ टोटी नहीं होती है, वहाँ पे एमसीबी होती है ना, जैसे बिजली की वैसे लगी होती है। और एमसीबी बंद करने के बाद में उसके ऊपर से भी एक लॉक लगा रहता है कि गलती से भी अगर किसी का हाथ लग जाए तो ऐसा ना हो नीचे हो जाए। तो वो एमसीबी ऊपर करके फिर एक लॉक से उसको सेफ कर दिया जाता है, कि मतलब अब ये 100% सेफ हो गया, ढक्कन लग गया, अब किसी के हाथ से भी ये नहीं छूटेगा। तो वो पायलट ऊपर करता है। ऊपर करने के बाद में उसने उसको पायलट को और बाकी सब चीजें एकदम चेक वेक करके तब वो विमान को स्टार्ट करता है। तो इसके जो दोनों पायलट थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि पाइपलाइन में, जैसे वो एक थ्योरी आई थी कि भाई वो पेट्रोल पाइपलाइन वाला ख़त्म हो गया और पीछे से टंकी से पेट्रोल बंद था और गड़बड़ हो गया। लेकिन अब जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है, पूरी रिपोर्ट पढ़ ली हमने, वो रिपोर्ट बता रही है कि जब विमान के अंदर, विमान ऐसा तो होता नहीं है, आप भी गए होंगे कहीं विमान यात्रा पे, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 2 3 और ऐसे करता हो। वो कहीं से धीरे 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 खिसका के एक से दूसरी जगह, दूसरी से कहीं जाके ले जाके
फिर जहाँ से उसको टेक ऑफ करना है वहाँ हवाई पट्टी पे ले जाके फिर चलता है, वहाँ पे भी काफ़ी देर खड़ा रहता है। तो उसको चलाने से पहले ना, उससे पहले एक और इंजन होता है छोटा मोटा, जो बिजली चालू ये सब करने के लिए होता है। वो इंजन तभी चलता है जब मेन इंजन ना चल रहा हो, है ना, रेट कहते हैं उसको। अब क्या है कि इस विमान को इन्होंने वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस में यहाँ से वहाँ विमान ले जाना, खड़ा करना, इसमें इंजन चालू था तभी तो हो पाया, यानी इंजन को तेल मिल रहा था। विमान ने टेक ऑफ भी किया, हवा में चला गया, पेट्रोल था। थोड़ी देर बाद इसका पेट्रोल का जो दोनों टूटियां बंद हो गई, मतलब समझिए वो दोनों स्विच डाउन हो गए। अब स्विच डाउन हो गए तो पायलट टेंशन में, क्योंकि इंजन बंद हो गए। अब इंजन बंद होने के बाद इनको 10 सेकंड लगा ये फैसला लेने में कि इंजन को दोबारा चालू करके टेक ओवर करें। अब इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। कहने में 10 सेकंड क्यों लगाया, एक पायलट ने ब्लूमबर्ग को जवाब दिया कि 10 सेकंड क्यों लगाया, मैं तो तुरंत चालू कर देता। अरे भाई, जो वहाँ आदमी वहाँ बैठा हुआ है पैनिक में, जिसके दोनों इंजन बंद हो गए हैं और फ्यूल वाला नीचे पड़ा हुआ है, उसको दिख रहा सामने मॉनिटर में, यार फ्यूल वाला बंद हो गया, तो एकदम से चालू नहीं कर देगा ना। अब एकदम से चालू क्यों नहीं कर सकता, इसकी भी वजह समझिए। ये जो अमेरिका की कंपनी है बोइंग 787, जिसका है बोइंग कंपनी, और रॉल्स रॉयस का इसमें इंजन है, ये दोनों खक्का सा एजेंसियां, ये बहुत पावरफुल एजेंसियां हैं। अभी ये जो ईरान पे विमान गिरा के गया था ना, जो अमेरिका का तगड़ा वाला हवाई जहाज, इतना टनों का विमान वो लेके आया था, बम जो गिराया था उसने उनके परमाणु ठिकाने पे तथाकथित, वो विमान भी बोइंग ने बनाया था। बड़े सारे बम सब बनाता है उनके लिए। बोइंग जो बड़ी रक्षा कंपनी है, अमेरिका की बहुत पावरफुल कंपनी है, अमेरिका की पूरी सरकार बोइंग के लिए लड़ती है। तो अब इन्होंने जो है वो टेक ऑफ किया और उसके बाद फ्यूल बंद हो गया। तो इन्होंने बोइंग ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि भैया अगर बंद हो जाए ना, तो स्टार्ट करने के लिए भी एक पहले ये दबाना है, फिर दूसरा दबाना, तीसरा, प्रोटोकॉल है साहब। ऐसे कर करके फिर आपको दोबारा उसको फ्यूल पंप से स्टार्ट करना है। उस बेचारे ने जल्दी जल्दी दबाया होगा। 10 सेकेंड बड़ा नहीं होता है, कम नहीं होता है, लेकिन बहुत भी नहीं होता है। अब वो जो है उसके बाद इन्होंने फ्यूल ऑन करके उठाया, तो एक इंजन जो है उसमें तो जान आ गई, दूसरा इंजन जो है वो पावर नहीं लगा सका, यानी वो इतनी जल्दी ताकत में नहीं आ पाया। अब यहां पर पायलट ने जल्दी से पूछा बगल वाले से, क्योंकि वहां कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लगा होता है जिसमें आवाज़ रिकॉर्ड होती है, सब क्या बात कर रहे हैं। तो पायलट ने बगल वाले पायलट से पूछा, यार तुमने फ्यूल पंप बंद किया? उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं किया। अब सवाल इस बात का, फ्यूल पंप बंद किसने किया? पहले तो ये कि चलो भाई रात को उतरा होगा विमान, बंद होगा, पायलट रहा होगा लापरवाह, चेकलिस्ट तो मिलाई होगी, फ्यूल ऑन नहीं किया होगा, लेकिन टेक ऑफ करने तक तो ये ऑन है। फिर हवा में किसने बंद कर दिया और कैसे बंद हो गया? तो इसको लेके ना एक एंगल और आ रहा है। एंगल ये आ रहा है कि 2018 में ना भाई साहब, इसकी एक खराबी सामने आई थी इस वाले विमान की। अब ये सोचिए, ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है बोइंग 787 का। ये उसकी एक बहुत बड़ी कमी है जिसको ये दूर कर सकते थे। कारों का रिकॉल होता है कि नहीं होता है, ये अपने बोइंग का रिकॉल कर लेते हैं। एक वहाँ से इंजीनियर आता, पूरे देश में जहाँ जहाँ है वहाँ उस पार्ट को बदल के ठीक कर देता। वो 2018 में जो कमी थी, वो ये कमी सामने आई थी कि जब आप पेट्रोल को चालू कर देते हैं, यानी उसका एमसीवी ऑन कर देते हैं, तो उसके बाद में जब आप ऊपर से जो सील लगा के उसको बंद कर देते हैं ताकि दोबारा से कोई उसको ऑफ करे तो पहले उसको एक ढक्कन उठाना पड़े तब ऑफ करे। उस तरह का समझ लीजिए, जैसे बिल्डिंग में जाते हैं तो जब आग लग जाए तो शीशा तोड़ने की जो हथौड़ी होती है उसको भी एक अंदर बंद करके रखते हैं कि पहले कांच तोड़ोगे हथौड़ी से तब आप जा पाओगे। ऐसे नहीं चलते फिरते कोई भी वो जो आग बुझाने वाले को दबा दे। तो ये सेफ्टी मैकेनिज्म है, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ इसलिए क्योंकि हवाई जहाज चलते समय कोई पेट्रोल बंद कर देगा तो कांड हो जाएगा ना। तो ये जो चीज़ ऊपर से ढक्कन लगाई जाती है जिसके कारण आप उसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते, ये जो मैकेनिज्म था ये फॉल्टी है। इस कंपनी के विमानों में ये कमी पाई गई थी और 2018 में इसको लेके बाकायदा एक वार्निंग जारी की गई थी, लेकिन इन वार्निंग्स को एसओपी में शामिल नहीं किया गया था। भाई देख लेना, इसका जो ऊपर वाला ढक्कन है वो गड़बड़ करता है, कई बार अपने आप खुल जाता है,
तो आप देख लेना, ऐसी वार्निंग 2018 में आई थी, तो ऐसी तो हर 4-6 महीने में आती रहती है। या तो आप कह देते कि अनिवार्य रूप से चेक करना पड़ेगा, तो अनिवार्य रूप से चेक किया जाता, पायलट उसको हर बार चेक करते। तो जो अभी तस्वीर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, डिफेक्ट बोइंग कंपनी के विमान में था, जिसको बोइंग लापरवाही से छोड़ता चला गया। अगर मान लीजिए फ्यूल पंप ऑन करने के बाद ठीक से वो स्विच लॉक हो जाता, तो उसको ऑफ करने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता, खोल के नीचे करना पड़ता, तभी जाके पंप बंद होता। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सवाल मन में यह आ रहा होगा कि भाई एक बार विमान उड़ गया, तो उड़ने के बाद उसका फ्यूल टैंक बंद करने का सिस्टम होने क्यों चाहिए? भाई उड़ते हुए विमान का ईंधन क्यों बंद करना है? भाई एक विमान टेक ऑफ किया हवाई अड्डे से, अब वो हवा में उड़ रहा है, उसका पेट्रोल कौन बंद करेगा? चलती हुई स्कूटर में भी कोई पेट्रोल की सप्लाई क्यों बंद करेगा? एक बेसिक सवाल है। और ये तो हवाई जहाज है, अगर आप दोनों की पेट्रोल सप्लाई बंद कर दोगे तो नीचे नहीं गिर जाएगा? तो ये क्यों है? तो पता चला था कि इसके बड़े सारे फीचर, इसलिए इसको करना पड़ता है। बोले क्या? बोले जब नीचे आता है, नीचे आने के बाद हवाई अड्डे पे जब इसको खड़ा करते हैं तो उस वक्त इसको सारे तेल वेल बंद कर देते हैं, किसी भी रिस्क और दुर्घटना से बचने के लिए। तेल ही नहीं, इंजन को भी 50, ये भी बंद, वो भी बंद, सब बंद करा जाता है। और जब पायलट इसको लेने आता है तो वो सारी चीज़ें चालू करता है। तो उस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक बार आदमी ऑफ करता है, एक बार ऑन करता है, तो हर चीज़ चेक हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपकी स्कूटी है और कोई खड़ी रहने तो आप स्टार्ट करके ले जाओगे, लेकिन अगर किसी आदमी सिस्टम बना दिया, जाओगे आप स्कूटी की पहले चाबी लोगे, चाबी लगाओगे, उसमें ये भी दबाओगे, तो फिर आप देखते जाओगे सारी चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं, और जैसे ही आपको कुछ दिखेगा आप बता दोगे। तो ये जो सिस्टम होता है, तो आप कहोगे हवा में क्या सिस्टम है? हवा में ये इसलिए स्विच लगाए गए हैं कि अगर आप एक से दूसरी जगह सफ़र कर रहे हो। अब वही मुझे लगा कि हवा में स्विच देने का मतलब ही क्या था भाई? ये तो आत्मघाती चीज़ है। तो पता चला कि जो आप अगर स्विच को चला रहे, आप हवाई जहाज हवा में है और अचानक आग लग जाए या इंजन में कोई बड़ी खराबी आ जाए, अब पता चला कि एक इंजन पे चल रहा है वो लंगड़ाता हुआ, और पीछे से अगर फ्यूल आता रहेगा इतना सारा, उसमें पेट्रोल आता रहेगा, तो आग लग सकती है ना। तो पेट्रोल की सप्लाई कट ऑफ करने के लिए इमरजेंसी कंडीशन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमरजेंसी कंडीशन में आपको उसका पेट्रोल बंद करना पड़ता है। और यहां पे पेट्रोल वैसे ही बंद हो गया। अब ये जो ऊपर वाला जो ढक्कन था, जो ठीक से काम नहीं करता था, 2018 की वार्निंग में है, इस रिपोर्ट में भी लिखा है। तो जब वो ढक्कन काम नहीं करता था और दिक्कत देता था या कभी ठीक से नहीं लगता था, तो उसमें एक और कमी थी कि अगर ढक्कन ठीक से नहीं लगा होगा और टक्कर लगे, झटका लगे, कुछ लगे, तो हो सकता है कि वो जो टूटी बंद हो जाए, क्योंकि तो एमसीबी की तरह ट्रिप हो जाएगी तुरंत। टूटी ऐसी तो है नहीं जो नीचे लगी है, लूना में लगी होती है या स्कूटर में या मोटरसाइकिल में लगी होती है, जहाँ से लोग पाइप निकाल के पेट्रोल निकाल के बंद कर देते हैं ना, वैसे समझ लीजिए। तो वो थोड़ा हवाई जहाज में तो बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी होती है वगैरह वगैरह, इतना आसान नहीं होता उसको, लेकिन फिर भी है, काम तो वही करती है, पेट्रोल की सप्लाई रोकना और चालू करना। तो वो झटके और धक्के से भी अपने आप बंद हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अभी होगा क्या जांच में? जो मुझे लगता है होगा ये कि हो ना हो पायलट की गलती है, दोनों में से किसी पायलट ने बंद कर दिया होगा, क्योंकि बोइंग की पूरी कोशिश होगी कि ह्यूमन एरर बता दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश होगी कि बोइंग के ऊपर सवाल ना उठे। हमारे यहाँ से इसके जिसका जो ब्लैक बॉक्स मिला था, उसको जांच के लिए भाई लोग कहाँ भेज रहे थे? मैंने आपको पूरी इंडियन एक्सप्रेस की खबर दी थी, उसी बोइंग के पास भेज रहे थे, थर्ड पार्टी के पास भी नहीं भेज रहे थे। और खुद ने नई लैब लगाई है जिसके अंदर इसको पढ़ा जा सकता है। कह रहे हमारी लैब से नहीं खुल रहा है, बोइंग लैब से खुलेगा। फिर हमने ये सवाल उठाया कि आप याद कीजिए, हमको बता रहे थे, एक में तो मॉनिटरिंग टीम में है, कि भैया आपके वीडियो पे तो बड़ी चर्चा हो रही थी, हमने सवाल उठाया। तो अगर ये वहाँ भेज देते तब तो 100% पक्का हो जाता कि भारत सरकार चरणों में गिर गई है। अब लोग एक बात और कहते हैं, वो नेतन्याहू को आपने नीच क्यों कह दिया? वो फला प्रधानमंत्री जी हैं, उनके लिए आपने ऐसे कैसे बोल दिया?
भैया दुनिया में जितने भी दुष्ट हुए हैं ना, सब सत्ता में ही बैठे हुए थे। रावण भी राजा था, कंस भी राजा था। भारतीय माइथोलॉजी पे भी आप जाओगे तो जिस जिस पे जुल्म किए गए हैं राजाओं ने ही किए हैं। तो अगर राजा के ऊपर आप सवाल नहीं उठाओगे, राजा के बारे में आप कुछ बोलोगे नहीं, तो किसी भी व्यवस्था में आप अन्याय दूर नहीं कर सकते हो। इसलिए ये जो आपके दिमाग में गुलामी घुसी हुई है, इसको बाहर निकालो। और लोकतंत्र में हम राजा भी सेवक होता है और हमको उस पर सवाल उठाते रहना पड़ेगा। और हमारा ये जो डर है, जनता का डर है, वही उसको थोड़ा ठीक ठाक रखता है। वरना आप जानते हैं कैसे दुष्ट होते हैं लोग। हमने देखे हैं एक से एक इतिहास, मुसोलिनी, हिटलर से लेकर नेतन्याहू तक भरा पड़ा हुआ है। तो ये जो मामला है, इस मामले में आप बड़ी आसानी से एक ऐसी जगह पे ये जांच खड़ी है जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, जिसमें आप इधर भी ऊंट को करवट दिला सकते हो, उधर भी गिरा सकते हो। कैसे? आपने अगर ये कह दिया हमने सब चीज़ जांची, हमको ऐसा लगता कि पायलट ने नीचे कर दिया होगा, तो ये ह्यूमन एरर हो जाएगा। ये पायलट की गलती है। जो दूसरा पायलट था ना 11,000 घंटे वाला, वो नया था, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, उसी के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। वो तो बेचारा दुनिया से चला गया और बोइंग जैसी बड़ी कंपनी बच गई, क्योंकि बोइंग की प्रतिष्ठा भी बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। उसकी इज्जत बचाने के लिए भी अमेरिका बहुत कुछ कर सकता है। अमेरिका की तो सरकार ऐसे ही लोग चलाते हैं, ऐसे ही लोगों का नियंत्रण है वहाँ पे, अमीरों का, पूंजीपतियों का। अब दूसरा पक्ष ये है कि बोइंग के डिजाइन में बहुत बड़ा फॉल्ट था जो साफ दिखाई दे रहा है, और उस फॉल्ट के कारण ये एक्सीडेंट हुआ। अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बोइंग होगी। तो अब सीन क्या बनता है? एयर इंडिया का सीन क्या है? एयर इंडिया को अगर एक एडवाइजरी आई थी 18 में, भले ही उसमें ये नहीं कहा गया था सीधे सीधे कि भैया आप जो है वो ये चेक जरूर कर लेना, फिर भी आपको लगता है कि एक ढील ढाल कहीं पे हो सकती है, इसका फला कंपोनेंट काम नहीं करता है, तो बीच बीच में उस पर नज़र डाल लो। तब से आपने आज तक कभी इसको चेक ही नहीं किया। क्यों नहीं किया साहब? अनिवार्य नहीं था चेक करना। यही लॉजिक आया उसमें जांच में, अनिवार्य नहीं था इसलिए हमने चेक नहीं किया। तो अब बहुत सारी पोल खुलेंगी। पोल ये भी खुलेगी कि ये जो मुआवजा बांटा है सबको, और बड़ी बड़ी दान वीर कर्ण वाली बातें टाटा कंपनी की सामने आई हैं, एयर इंडिया की, हमने ये मुआवजा दे दिया, हमने मेडिकल स्टूडेंट्स को भी दे दिया, उतना ही दिया जितना फ्लाइट वालों को दिया था। तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। ये जिस दिन विमान चलाते हैं उस दिन इनको इंश्योरेंस ले लेते हैं। आपकी गाड़ी का आपने इंश्योरेंस लिया, आपकी गाड़ी से कोई मर गया मान लीजिए, भगवान ना करे, तो मुआवजा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी। ऐसे इन लोगों का इंश्योरेंस है, जो मुआवजा बांट रहे हैं जेब से नहीं दे रहे हैं, वो तालियां उनके हिस्से में आ रही हैं, वाहवाही उनके हिस्से में आ रही है। इसी तरह से बोइंग भी क्या करेगा? मुआवजा दे देगा, हर्जाना दे देगा, जाने वाले चले गए। और इसीलिए इस जांच में एक चीज़ बड़ी साफ दिखाई दे रही है, उम्मीद करता हूँ बहुत सरल तरीके से आप समझ भी गए होंगे कि किस तरह से एक जो फ्यूल सप्लाई है उस सप्लाई का कंट्रोल इतना एक्सेसिबल था। भाई मैंने आपको फायर ब्रिगेड का उदाहरण दिया, आग का उदाहरण दिया। जब फायर एक्सटिंग्विशर को आप कांच के अंदर रखते हो, बगल में आप फायर अलार्म की जो बटन दबाना होता है उसको भी आप प्लास्टिक के कांच के डिब्बी के अंदर रखते हो, पहले उसको तोड़ना पड़ता है तब आप फायर अलार्म का बटन दबा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो चीज़ इमरजेंसी के लिए बनी है। तो अगर विमान में और उस इमरजेंसी की चीज़ से अगर बटन नहीं दबेगा तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, और गलती से किसी ने बटन दबा भी दिया इमरजेंसी ना होने पे तब भी आफत नहीं टूट पाएगी। लेकिन विमान के अंदर तो भैया ऐसी चीज दब गई तब तो पता नहीं कितनी जानें चली जाएंगी। भाई ईंधन बंद हो गया तो सब बंद हो गया, और इस केस में ये हुआ। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि इतनी खतरनाक इमरजेंसी ऑपरेशन वाली चीज इस तरह से डिजाइन क्यों की गई थी। दुनिया इस पे बहस करेगी, इसमें बदलाव आएंगे, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अभी जांच होनी है और जांच की रिपोर्ट पे हमको आपको नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ पूरा केस आप सरल भाषा में समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।